हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। मैं गौरव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टिग्नोमेट्री, और टिग्नोमेट्री में भी साइन, कॉस और टेन की जो वैल्यूज़ वाला पोर्शन होता है, जहां पे हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें हमें साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज़ पुट करना होती हैं। आप सब जानते हैं कि इनकी वैल्यूज़ 0 से 90 डिग्री तक होती हैं और कई सारे स्टूडेंट को इसको याद रखने में बहुत समस्या होती है। तो अगर आपको इसकी एक ट्रिक मिल जाए, वो भी ऐसी ट्रिक कि आप अपने हाथ को देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दें या इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें, तो कैसा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके लेफ्ट हैंड की मदद से इनकी वैल्यूज कैसे चुटकियों में निकाली जा सकती हैं, ऑन द स्पॉट निकाली जा सकती हैं, वो सिखाऊंगा। तो बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो के साथ। मैं आपको साइन, कॉस और टेन तीनों की वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप आसानी से इन वैल्यूज को निकालना सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक जरूर करिएगा। ये देखिए, ये है हमारा लेफ्ट हैंड। आप भी अपने लेफ्ट हैंड की मदद से कोई भी साइन, कॉस या टेन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने हाथ को इस तरीके से रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपने इस तरीके से अपने हैंड को प्लेस किया है और अब आपको ये देखना है कि ये वाली जो वैल्यू है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, ये 30 डिग्री को, ये 45 डिग्री को, ये 60 डिग्री को और ये 90 डिग्री को। हम सब जानते हैं कि 0 से 90 डिग्री ही हमारा काम है। यही वैल्यू हमें अलग अलग क्वेश्चंस में मिलती हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक वापस ले लिया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम निकालना सीखते हैं सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की कोई भी वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है नीचे की उंगलियां, नीचे की उंगलियां इनका ले लीजिए अंडर रूट। कितनी उंगलियां हैं अभी मैं आपको समझाता हूं, सब समझ में आएगा। नीचे की उंगलियां अपॉन में 2, ये फार्मूला बनेगा साइन थीटा का। अब क्या मतलब है इसका वो देख लेते हैं। नीचे की उंगलियों का मतलब, अगर जैसे मैं मान लेता हूं सबसे पहले साइन 0 से शुरू करते हैं, तो साइन 0 की बात करें तो 0 मतलब अंगूठे पे आपकी वैल्यू है। तो अंगूठे के नीचे कोई आपकी उंगली है क्या? नहीं। तो उंगलियों, नीचे की उंगलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 0, और नीचे क्या लिखना है आपको? 2। तो अंडर रूट 0 का मतलब क्या होगा? 0, और 0/2 की वैल्यू क्या आएगी? 0। और आप सब जानते होंगे, अगर आपको याद है तो, कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। अगला एग्जांपल लेते हैं, साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू, नीचे की उंगली कितनी है? अब 30 डिग्री के नीचे की उंगली क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1/2। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होगी? 1, और 1/2 मतलब 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं साइन 45 का। तो यहाँ हम लिखते हैं साइन 45 डिग्री। अब देखिए, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? 2। तो आप क्या लिखेंगे? अंडर रूट 2/2। अंडर रूट 2/2। नीचे की उंगलियां कितनी हैं? 2। तो अंडर रूट 2/2। अब आप सब जानते हैं कि 2 को आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी 1/√2। और यही आंसर आता है, या यही वैल्यू होती है साइन 45 की। ठीक है। इसी तरीके से आप साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू भी ले सकते हैं। मैं एक और वैल्यू आपको लेके सिखा रहा हूँ यहाँ पे, साइन 60 की वैल्यू निकालना और बता देता हूँ। तो साइन 60 की वैल्यू, तो नीचे की उंगलियाँ कितनी हैं? 1, 2, 3। तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3 और अपॉन में 2। तो अंडर रूट 3/2 यही वैल्यू होती है साइन 60 की। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इस आसान से फार्मूले से अपने लेफ्ट हैंड की मदद से आप यह वैल्यूज आसानी से फिंगर टिप पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं कॉस की वैल्यूज। तो फिर से हमने वही डायग्राम ले लिया है। अब हम कॉस के लिए फिर से एक नया फार्मूला बनाएंगे। तो कॉस थीटा डिग्री या कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालना हो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ऊपर की उंगलियां, ठीक है। अभी नीचे की उंगलियां ली थी, अब ऊपर की उंगलियां अपॉन 2। फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब देखिए, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम 90 से शुरू करते हैं, या चलिए 45 से शुरू करते हैं। कॉस 45 डिग्री।
अब cos 45 डिग्री, अब ऊपर की उंगलियां कितनी हैं 2, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे √2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और अभी मैंने आपको सिखाया था ये वैल्यू क्या होगी 1/√2। कैसे होगी, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसिल। चलिए और देख लेते हैं cos 30 की वैल्यू देख लेते हैं। अब cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री तो ऊपर की उंगलियां देखना है अपन को, तो कितनी है 1, 2 और 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3/2, और आप जानते हैं यही वैल्यू होती है cos 30 की। चलिए cos 0 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं। cos 0 डिग्री तो ऊपर की उंगलियां कितनी है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी √4/2, और √4 का मतलब क्या होगा 2, तो 2/2, तो 2/2 का मतलब क्या हो जाएगा 1, और आप जानते हैं कि sin 0 1 होता है और cos 0 भी क्या होता है 1। तो यहाँ से मैंने आपको सिखाया, आगे आप खुद करके देखिएगा, एक दो वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं करके बताई हैं क्योंकि वो आप खुद करके देखिए। लेफ्ट हैंड का यूज करना है, यह है 0 डिग्री, यह है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। बड़ा आसान है, ऊपर की उंगलियों का √, cos में, नीचे की उंगलियों का √, sin में। चलिए अब देखते हैं हम अगला tan की वैल्यूज निकालना। तो tan के लिए क्या आप सब जानते होंगे, देखिए एक फॉर्मूला और मैं बता देता हूं आपको। tan थीटा का मतलब होता है sin θ/cos θ। अब अगर ये फॉर्मूला होता है तो हमारे फॉर्मूले को इसी फॉर्मूले में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो इसी से हम बनाते हैं, तो tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ऊपर क्या लिखा है sin थीटा, और sin में हमने क्या करा था √, नीचे की उंगलियों की संख्या, तो नीचे की उंगलियां, नीचे की उंगलियां ये √, ठीक है, और अपॉन में क्या करना है आपको, और cos थीटा में क्या किया था हमने, ऊपर की उंगलियों की संख्या देखी थी, तो √, में आप क्या कर देंगे ऊपर की उंगलियां, बस ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, क्योंकि 2 से 2 तो क्या हो गया है कट गया है, आपको भिन्न का रूल आता होगा। तो अब यहां से अगर हम निकाल के देखते हैं कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, आप सब जानते हैं 1 होती है, तो कैसे आएगी tan 45 में नीचे की उंगलियां 1, 2, 45 में 1 और 2, ये 2 उंगलियां नीचे हैं, तो नीचे की उंगलियों की संख्या क्या हो जाएगी √2, और ऊपर की उंगलियों की संख्या भी क्या हो जाएगी 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और tan 45 का मान क्या होता है 1। अब tan 30 का मान देख लेते हैं, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री ये है, तो नीचे की उंगलियों की संख्या क्या है 1, तो √1, और ऊपर की उंगलियों की संख्या देख लीजिए 1, 2, 3, तो क्या आ जाएगा √3, तो √1 का मतलब क्या होगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा √3, मतलब 1/√3, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी tan 30 डिग्री की। एक और देख लेते हैं tan 60 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए tan 60 की वैल्यू नीचे की उंगलियों की संख्या 1, 2, 3, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा √3, और ऊपर की उंगलियों की संख्या कितनी 1, तो ये क्या आ जाएगा √1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी √3, और आप सब जानते होंगे कि tan 60 का मान क्या होता है √3। तो इस तरीके से मैंने आज के वीडियो में आपको बताया कि sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा की 0 से 90 तक की वैल्यूज आप किस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, साइन में नीचे की उंगलियां और कॉस में ऊपर की उंगलियां, और 10 तो आपको ये फार्मूले से याद हो ही जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।